अरे वेलकम टू ऑनलाइनर अड्डा। सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत मिल रहा है, तो मैं पुनः आप लोगों के सामने वीडियो री एग्ज़ाम का जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ये जो आज का पेपर है, ये वीडियो का जो एग्ज़ाम 2018 में कंडक्ट कराई गई थी, वही सेम पेपर है जो कि सामान्य ज्ञान पर आधारित है। जो जीके का पोर्शन है उसी का ये पेपर है। मैं आप लोग के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके किस टाइप के क्वेश्चन बने थे 2018 वीडियो के एग्ज़ाम में। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग है। पिंग कमांड पूछ रखा है, पिंग कमांड का उपयोग क्या होता है। इसका प्रथम ऑप्शन है बिजली की आपूर्ति की जांच करने के लिए। बी ऑप्शन है किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। सी ऑप्शन है कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए पिंग कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसके लिए पिंग कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 102। ये है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। ठीक, पहला ऑप्शन है बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क पहचान, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान। डी ऑप्शन है टच पैड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है, ऑप्टिकल मार्क पहचान। ठीक, इसको बोलते हैं OMR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉट मैट्रिक्स। ये क्या होता है, परिमाणों अथवा चित्रों को अस्थायी दस्तावेज के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। गैर प्रभाव वाले प्रिंटर प्रिंट के दौरान पेपर को स्पर्श नहीं करते, अपितु वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का प्रयोग करते हैं। डॉट मैट्रिक्स गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है क्योंकि ये प्रिंट के दौरान कागज को स्पर्श करता है, जैसे रेलवे में निकलने वाले यात्रा टिकट इत्यादि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या होता है, फैक्स मशीन ऐसा उपकरण है जो किसी भी छवि यानी कि चित्र को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है। ठीक, 105 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। विश्वनाथ मंदिर, ये भी उत्तर प्रदेश में, जो कि बनारस में है। 80 घाट, ये भी बनारस में है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है आगरा किला, ये भी यूपी में है। विक्टोरिया मेमोरियल, ये यूपी में नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल ये जो है कोलकाता में है। ठीक, कहाँ है, कोलकाता। ठीक, अगला प्रश्न है अपना इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी,
और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित है, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो है 200 मिलियन, ठीक, 200 मिलियन जो था आबादी था देश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? ठीक, कुछ पंक्तियाँ दे रखा है नीचे, उन्हें समझकर पता लगाना है कि ये किस नृत्य की बात किया जा रहा है। यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहाँ पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। ठीक, गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। इसको क्या बोलते हैं? चरकुला नृत्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो जो है FCI ये भी है, SWC ये भी उपस्थित है यूपी में अपने, CWC ये भी उपस्थित है, FDI बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। FDI जो है ये एजेंसी उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो चावल भी होता है, गेहूं होता है, बाजरा, जौ और मक्का। बी ऑप्शन विल बी राइट। अगला प्रश्न है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? पहला ऑप्शन है, यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र KVK है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है। ठीक, तीसरा ऑप्शन है, यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय SU है। और लास्ट ऑप्शन है अपना, यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र NRC है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन बी में ये बता रखा है, कृषि आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि KVK है। ठीक, 10 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय SAU, इसके साथ साथ 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र NRC है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है अपना, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, फैशन डिजाइनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 113वां नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, वर्षाजनक। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा अच्छा मतलब ये पूछ रखा है बेमेल शब्द कौन सा है एक तरह से। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सलाहकार थे उनको सभी लोग जानते होंगे, चाणक्य के नाम से प्रख्यात हैं वो, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। यानी कि 3 नाम तो
3 नामों से उनको सभी लोग जानते हैं। ये जो अपना चौथा ऑप्शन समुद्रगुप्त है, ये उनका नाम नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 115th। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड, क्या बोलते हैं, थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? देखिए, अभिधम्म पिटक ये भी था त्रिपिटक में, सुत्त पिटक ये भी था, विनय पिटक ये भी था, उपासका पिटक नहीं था, ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये नहीं था, उपसाका पिटक नहीं था। अगला प्रश्न है अपना 11वां या आखिरी सिख गुरु कौन था? तो जो है गुरु गोविंद सिंह जो है, ऑप्शन नंबर डी, आखिरी सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 11वें नंबर पे। इनकी जीवनी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। गुरु गोविंद सिंह आखिरी सिख गुरु थे। वे गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के सैनिक, संगीत व खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो बी अवेयर। अगला प्रश्न अपना है दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। ठीक, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। फिर जो है राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, शुंग राजवंश। ठीक, ये शुंगवार राजवंश ये जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो पहला अपना ऑप्शन है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। दूसरा ऑप्शन पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है अपना पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। चौथा है राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 5 इंडीज कौन कौन थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अकबर के नवरत्न में से जो पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो है अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में क्या है? वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासन काल में अकबरनामा के लेखक थे। ठीक। और दूसरा क्या है? राजा मान सिंह। इनके बारे में क्या है? वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ठीक। तीसरा क्या है ऑप्शन? अब्दुल रहीम खानी खाना। वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। ठीक। अगला ऑप्शन है मुल्ला दो पियाजा। वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा मान सिंह। जो ये राजा मान सिंह थे वो अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, इसके जगह पर ये कुछ और थे जो नीचे आप देख सकते हैं। अकबर के राज दरबार के नवरत्नों में एक राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, न कि वित्त मंत्री। यानी कि जो राजा मान सिंह है वो अकबर के सेनापति थे, वित्त मंत्री नहीं थे। ठीक। अगला प्रश्न है अपना इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप। अगला प्रश्न है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो 24 है। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो मानक समय इसका है 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी माउंट नाग तिब्बा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी भी है, कम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी भी बोला जाता है, ये भी है, मन्नार की खाड़ी भी है, अकाबा की खाड़ी, ये जो है ये भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अगला प्रश्न है अपना, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया जो है यूरोपीय देश है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? देखिए, अफगानिस्तान बुजगाशी, बांग्लादेश क्रिकेट, भूटान तीरंदाजी, नेपाल वॉलीबॉल, यानी कि ये देश के नाम है और इधर उनके राष्ट्रीय खेल दे रखा है। तो इसमें से कौन बेमेल है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है, जबकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, नेपाल का वॉलीबॉल है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, पाकिस्तान और भारत का हॉकी है। ठीक, पाकिस्तान भारत हॉकी, नेपाल श्रीलंका वॉलीबॉल और भूटान का तीरंदाजी। अगला प्रश्न है, बारिश की छायाएँ तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती है। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? यानी कि पहले जो था नियम मतदान करने का वो 21 ईयर था, फिर बाद में इसको 18 वर्ष बना दिया गया। तो किस संविधान संशोधन में इसको बनाया गया? तो वो है 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, ये तीनों तो एक जो है ये विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये जो है संघ सूची का ये विषय नहीं है। नेक्स्ट है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है एग्री उड़ान, ये जो है एग्री उड़ान के नाम से जाना जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए क्या दे रखा है, संसद विधायी यानी कि कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ठीक, अगला ऑप्शन है, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। अगला ऑप्शन, संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। आखिरी ऑप्शन है,
संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो ये जो है पीसी महाल नोबिस ने किया था। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है, तो अंतर्निहित बेरोजगारी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है अपना, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, ये महात्मा गांधी का विचार नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। अगला प्रश्न है, यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय एम वेंकैया नायडू जी थे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की जहां गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल इसका नाम होता है, के नीचे परिवारों को ₹200 प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जाता है? तो इस योजना को संबल योजना के नाम से जाना जाता है। थॉमस कप, जिसे कभी कभी विश्व पुरुषों की टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, खेल के वैश्विक शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों में एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। किस टीम ने थॉमस कप 2018 जीता? तो यह है चीन। नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च, गोवा क्रांति दिवस जिसको जीआरडी बोलते हैं 18 जून। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही होगा, यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक, वर्ल्ड वुमेन डे 8 मार्च को। विश्व रेड क्रॉस दिवस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। यह ऑप्शन नंबर सी, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। अगला ऑप्शन, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। दूसरा नंबर में सबसे ज़्यादा फल जो एक फल का प्रोडक्शन होता है भारत में। कब भारत ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी? 2018 में। ई रकम कंपनी भारत सरकार की एक पहल धातु स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड और CRWDC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी। CRWC क्या है? तो CRWC ये जो है सेंट्रल रेल साइट वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड, इसका फुल नाम ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, ICAR रैंकिंग के अनुसार 2016 से 17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की सूची में इनमें से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, जो कि हरियाणा राज्य में है, करनाल। अगला प्रश्न है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो भारत का कपास निगम ये भी है, भारतीय खाद्य निगम ये भी है, कृषि लागत और कीमतों का आयोग ये भी है, भारत के कृषि निगम, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ये संगठन नहीं है विपणन के लिए।
अगला प्रश्न है अपना, इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? अमेज़ॉन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, ईबे भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ये सही हो जाएगा। यही .com ये नहीं है। इसमें बेमेल संगत पहचानना है, असंगत मैच की पहचान करें। प्रिंटिंग प्रेस जोहान्सबर्ग, बैक्टीरिया एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, ऑक्सीजन एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। डी ऑप्शन है हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल। यानी कि जो है वैज्ञानिक है और उनके खोजे गए जो है ये सूची दिया गया है। तो इसमें असंगत यानी कि कौन नहीं है, सी और डी का सही आंसर हो, यानी कि ऑक्सीजन एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, ऑक्सीजन की खोज ये नहीं किए थे। हाइड्रोजन ये जो है ब्लेज पास्कल, यानी कि दोनों ऑप्शन ये गलत है। इससे पता चलता है ये सही है अपना, ये असंगत की पहचान कर रहा है। ऑक्सीजन की खोज नीचे दे रखा होगा। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, वो कार्ल विल्हम सीले को जाता है। दो लोगों को ऑक्सीजन का खोजकर्ता के रूप में हम लोग मानते हैं, जबकि एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर को आधुनिक ये रसायन शास्त्र है, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक, ये सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते? तो ऑप्शन नंबर डी ये जो है ये मेल नहीं खाता है। हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। 150 ये मतलब आखिरी क्वेश्चन है, असंगत मैच की पहचान करना है। आशा और इतिहास के बीच, बिल क्लिंटन, पक्षी और जानवर, मार्क ट्वेन, ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी, स्टीफन हॉकिंग, ब्रोकन विंग, इंदिरा गांधी। तो ये जो ऑप्शन डी है ब्रोकन विंग, ये इंदिरा गांधी से रिलेटेड नहीं करता है। ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो 2018 में एग्ज़ाम हुई थी उसका जीके का चैप्टर लेकर आया था आप लोगों के बीच। तो मुझे आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। हमारे वीडियो का और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन